Good morning. How are you? I hope you are well. So, we will continue to our next topic, simple interest. तो आज साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इस टॉपिक को लेते हैं। ये 8वीं क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें पहले आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, फिर बाद में आगे चल के चक्रवृद्धि ब्याज को ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ सिंबल के साथ हमको जानना है, जैसे कि मूलधन। जो धन दिया या लिया जाता है उसको हम मूलधन कहते हैं, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसको पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल, और इसको दर्शाते हैं कैसे, पी से। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण टर्म है इसमें दर। कितने प्रतिशत ब्याज से या कितनी प्रतिशत दर ब्याज की दर रहती है उसको रेट कहा जाता है, और आर से इसको दर्शाया जाता है। तीसरा रहता है समय, कितने समय के लिए उधार दिया गया या लिया गया, तो समय आपका टाइम कहलाता है, तो टाइम के लिए टी संकेत यूज होता है। और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए इसको एसआई, एसआई एक पुलिस में पोस्ट भी होती है, सब इंस्पेक्टर, लेकिन यहाँ पर सब इंस्पेक्टर वाली नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट वाली। और एक टर्म आता है लास्ट में मिश्र धन। मिश्र धन, इसको अमाउंट कहा जाता है, अमाउंट, इसलिए इसको कहाँ से डिनोट करते हैं, ए से। ये मिश्र धन एक तरह से मिश्र यानी मिला हुआ, क्यों मिला हुआ धन कहलाएगा, क्योंकि मूलधन और ब्याज दोनों का ये योगफल होता है। एक तरह से जो मिश्र धन ए बराबर होता है वो पी धन एसआई होता है, पी यानी मूलधन और एसआई यानी साधारण ब्याज। तो इस प्रकार से इन टर्म की सहायता से हम लोग आज साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। रवि 8,000 रुपए 4% की दर से मोहन को 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो 2 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करो। ये जैसे क्वेश्चन है कि रवि 8,000 रुपए 4% की दर से मोहन को 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो 2 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करो। पहले इसमें कौन कौन सी राशियां हमको मालूम है, ज्ञात है, वो पहले नोट कर लेते हैं। तो जो दिया गया धन है वो हमारा मूलधन है, तो यहाँ पर मूलधन P बराबर 8,000 रुपए दिया हुआ है। इसके बाद कितने दर से, तो 4% की दर से, तो दर R बराबर 4% दिया हुआ है। समय T बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसमें साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज एसआई बराबर, फार्मूला ध्यान रखना है, P गुणे आर गुणे टी बटे 100। इस सूत्र को अप्लाई कर दो, तो P यानी यहाँ पर मूलधन 8,000 है, दर यहाँ पर 4 है, समय 2 है, बटे 100, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 8 चौको 32 और 32 दूनी 64 और 1 शून्य, तो 640 रुपए इसके साधारण ब्याज आ गया। अब इसके बाद इसमें हमको निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन ए बराबर, इसका भी फार्मूला बताए थे, P प्लस एसआई। तो P यानी मूलधन 8,000, साधारण ब्याज 640 आया है, दोनों को जोड़ देंगे 8,640 रुपए। इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है, तो अगर मूलधन दर समय दिया हुआ है तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, और साधारण ब्याज आ गया तो मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मूलधन नहीं ज्ञात होगा तो भी निकाल सकते हैं, दर नहीं निकाली हुई होगी तो भी निकाल सकते हैं, और समय नहीं निकाला होगा तो भी निकाल सकते हैं। मतलब कि कोई एक राशि अज्ञात है तो उसको हम इन्हीं सूत्र को इन्वर्ट चेंज करके इनका मान निकाल सकते हैं। सो ये अत्यंत महत्वपूर्ण
टॉपिक है जो 8वीं क्लास के लिए और फिर आगे की क्लास के लिए आपको बहुत आवश्यक है। इसको अभ्यास कर लीजिएगा और अगर समझ में आया होगा तो इस टॉपिक को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से अपना जो है तो सपोर्ट बनाकर रखिएगा। थैंक यू।